आदरणीय साथियों, अभी सुरजेवाला जी और पी चिदम्बरम साहब ने बहुत तकनीकी रूप से आपको जानकारी दिए हैं। मेरे बाद भी आने वाले वक्ता आपको सब इसकी जानकारी देंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आखिर अभी जो घटनाएं जून महीने में घटी है, जो स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है, वो हम सब के सामने पूरा देश देख रहा है। आज स्थिति क्या है? हमारे CWC के मेंबर, पार्टी के कार्यकर्ता हम अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर नहीं आ सकते। आज सब यहां आए तो कितना संघर्ष करना पड़ा। 5-5 बैरिकेडिंग आप पार करके आए, पुलिस को आई कार्ड दिखाए, और ये आज अकेले पहले दिन नहीं हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, पार्टी के ऑफिस बेरर को, यहां जो काम करने वाले लोग हैं उसे आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर केंद्र की सरकार, कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? इतना डर क्यों है कि कांग्रेस अपने कार्यालय में न जा सके, उसे रोका जा रहा है? आखिर तकनीकी कारणों के बारे में चिदम्बरम साहब ने बहुत सी जानकारी दी। नेशनल हेराल्ड, एजीएल, यंग इंडिया के बारे में जानकारी हमारे सुरजेवाला जी ने दिया। कल भी मनु सिंघवी जी ने, अजय माकन जी ने, सबने अपनी बात रखी। प्रेस में लगातार हमारे सब वरिष्ठ नेतागण मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं। आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे, तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए, और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आवाज को दबाना चाहते हैं और देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, बसों में ठूस के दूर थानों में ले जा रहे हैं जहां पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो देश के लिए लड़ने वाले नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम, और राहुल जी को साथ देने वाले चाहे नेता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज लड़ाई इसी बात की है, देश को बचाने की जरूरत है, देश के किसानों के हक की रक्षा करने की आवश्यकता है, देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये लड़ाई
राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे साथ में नारा लगाइए, मैं नारा के बाद अपनी बात में समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी जय जवान, जय जवान। अब जवानों की बात आई तो ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती, 6 महीने का ट्रेनिंग। अरे 6 महीने में तो लेफ्ट राइट करना और यूनिफॉर्म पहनना नहीं आ पाता, आप सेना में भर्ती कर देंगे। और 4 साल बाद जो आदमी जब नौकरी करता है 60 साल में रिटायर होता है तो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अब तो जो रिटायर होंगे हमारे जवान तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे। ये स्थिति ला दी। कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। खट्टर जी कहते हैं वहां से निकलने के बाद आपको नौकरी देंगे, इसकी गारंटी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा में है, 24% से ज्यादा। और वो कहते हैं कि अब आप पूरी वहां से सेना से रिटायर होइए, आपकी नौकरी पक्की। इसका मतलब क्या है? सेना में आरक्षण नहीं और उसके बाद आप भर्ती कर देंगे, तो मतलब खट्टर जी पूरा हरियाणा में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के, आदिवासियों के हक, पिछड़ों के हक मारते रहे हैं और एक नया शिगुफा इन्होंने छेड़ा है। तो आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं, नौकरी भी खत्म करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और नौजवानों के साथ जहां सेना में भर्ती 3 साल से बंद है, रेलवे में भर्ती बंद है, सारे सार्वजनिक उपक्रम में वो बेचे जा रहे हैं, अब नौकरियां भी नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है। तो पूरे देश के नौजवान और किसानों को साथ लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब 24 घंटे के 60 नोटिस में पूरे देश भर के विधायक यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।